नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पे। तो आज हम लोग कक्षा 10 का जो ज्योग्राफी पार्ट है उसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा जो चैप्टर है उसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 10वीं में अध्ययन करते हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 का एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से देना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। बिना किसी देरी का आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो मैं लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। तो पहला प्रश्न है कि यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा होता है। आपके सामने चार विकल्प दिया गया है। सड़क परिवहन है, रेलवे परिवहन है, वायु परिवहन है और जल परिवहन है। बहुत आसान प्रश्न है, कमेंट करके आप जवाब दे सकते हैं कि इसमें राइट उत्तर कौन सा होगा। तो याद रखिए यातायात का जो सबसे महंगा साधन होता है वो होता है आपका वायु परिवहन। याद रखिए वायु परिवहन, ठीक है ना। यानी वायु परिवहन यातायात का सबसे महंगा साधन होता है, ठीक है। बाकी सब इसके अपेक्षा जो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो बाकी सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन सबसे सस्ता होता है। इनमें सबसे सस्ता कौन सा होता है? सबसे सस्ता होता है जल परिवहन, याद रखें। सबसे सस्ता जल परिवहन और सबसे महंगा जो होता है आपका वायु परिवहन होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि किस वस्तु का भारत से निर्यात नहीं किया जाता है। निर्यात का मतलब क्या? निर्यात का मतलब ये होता है कि किस वस्तु को भारत से भेजा नहीं जाता है, यानी भारत से निकाला नहीं जाता है। याद रखिए निर्यात का मतलब यहाँ से भेजना और आयात का मतलब यहाँ पे मंगाना, ठीक है ना। तो किस वस्तु को याद रखिए? रत्न और आभूषण है, चाय और जूट है, रसायन और संबंधित उत्पाद है और कोयला है। याद रखिए इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा कोयला। यानी कोयला का जो है भारत से निर्यात नहीं किया जाता है। बाकी रत्न आभूषण का, चाय जूट का, रासायनिक संबंधित उत्पाद का सबका निर्यात किया जाता है, लेकिन भारत से कोयला का निर्यात नहीं किया जाता है। तो राइट उत्तर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो आप लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। भाई प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट करके आप जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। और यदि आप चाहेंगे थ्योरी क्लास तो थ्योरी क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि इस वीडियो का आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप चैनल का, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके उसमें जाएंगे तो आपको ये वीडियो का जो पीडीएफ है, ये जो जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको वहाँ पे अपलोड मिल जाएगी, ठीक है ना। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस वस्तु का भारत में आयात नहीं किया जाता है। देखिए वहां था कि किस वस्तु का भारत से निर्यात नहीं किया जाता है, यहाँ पर है कि किस वस्तु का भारत में आयात नहीं किया जाता है, यानी मंगाया नहीं जाता है। तो याद रखिए पेट्रोलियम उत्पाद मंगाया जाता है, कोयला मंगाया जाता है, मशीनरी, वनस्पति तेल भी मंगाया जाता है, लेकिन मैग्नीज का आयात नहीं किया जाता है भारत में। याद रखिए भारत में मैग्नीज का जो है आयात नहीं किया जाता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेल प्रखंडों की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए कि भारत में जो रेलवे जोन है, टोटल भारत में जितनी आप पूरी भारत में रेलवे प्रखंडों की संख्या देखेंगे तो भारत में टोटल रेलवे प्रखंडों की संख्या कितनी है? 17। अगर जो मेट्रो रेलवे ले लिया जाए कोलकाता को तो टोटल अब जो तत्काल डाटा है उसमें प्रखंडों की संख्या कितनी हो गई है? 19 हो गई है। लेकिन आपको याद क्या रखना है? भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? 17 है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा एक ज्वारीय पतन है। आपके सामने चार बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं। कांडला बंदरगाह जिसका नाम आप लोग को बताए थे, चेंज कर दिया गया, पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, मुंबई, न्यू मंगलोर और विशाखापत्तनम। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा एक ज्वारीय पतन है। ज्वारीय पतन किसे कहते हैं सबसे पहले तो ये समझिए। देखिए तो ज्वारीय पतन का मतलब होता है कि यदि ये बंदरगाह का जो जल स्तर है वह समुद्र के जल स्तर के साथ साथ घटता है या बढ़ता है, यानी ऐसे बंदरगाह जिसका जल स्तर समुद्र के जल स्तर के साथ, अगर ये समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है तो बंदरगाह का भी जल स्तर बढ़े, यदि समुद्र का जल स्तर डाउन हो रहा है तो बंदरगाह का भी जल स्तर डाउन हो गया। तो ऐसे बंदरगाहों को हम लोग बोलते हैं ज्वारीय पतन यानी ज्वारीय बंदरगाह, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो बंदरगाह है वो ज्वारीय बंदरगाह है। तो याद रखिए कांडला जो बंदरगाह है वो आपका ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है ना। कांडला जिसको पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। ये पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि
पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह का नाम बताइए, या पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो याद रखिएगा आप लोग इसे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय डाक में पहली श्रेणी का डाक किसे माना जाता है। देखिए आपके सामने 4 विकल्प है, कार्ड और लिफाफा, रजिस्टर्ड पैकेट, पुस्तकें और रजिस्टर्ड अखबार। याद रखिए प्रथम श्रेणी का यानी पहली श्रेणी का डाक किसे माना जाता है, कार्ड और लिफाफा को। याद रखिए कार्ड और लिफाफा को भारतीय डाक संचार व्यवस्था में प्रथम श्रेणी का आपका डाक माना जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो याद रखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। याद रखिए अब इसे NH44 के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, NH7। तो दोनों आप याद रखिएगा, पहले NH7 के नाम से जाना जाता था, अब इसे NH44 के नाम से जाना जा रहा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 यानी NH44, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि NH का जो निर्माण है वो किस संस्था के द्वारा होता है, ठीक है ना। जैसे आप संस्था का नाम जानते होंगे, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, CPWD है, PWD है, ठीक है ना। तो किसके द्वारा जो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाता है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुंबई बंदरगाह के समीप कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया है। याद रखिए मुंबई बंदरगाह के समीप जो है कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया है, तो विकसित किया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। याद रखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के समीप विकसित किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि चलिए क्वेश्चन वही है, आइए। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व किस राज्य में है। याद रखिए सड़कों का घनत्व किस राज्य में है, यानी घनत्व सड़कों का घनत्व का मतलब क्या होता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि इलाका कम है और सड़कों का जाल यहाँ बहुत अधिक है, क्षेत्रफल कम और सड़कों की जनसंख्या, यहाँ जाल जो है बहुत अधिक है, तो वहीं आपका सड़क घनत्व कहलाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व किस राज्य में है। तो याद रखिए भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व है केरल में। भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व कहाँ है, केरल में, ठीक है ना। चलिए 10वां क्वेश्चन है आप लोग के सामने और ये हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। यदि आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करते हैं आप लोग के लिए, जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आइए चलते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। याद रखिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 ईस्वी में, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर।